हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और टेंथ के भौतिकी के बुक साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, यूँ आगे बढ़ते रहे। जैसा कि दिखाई दे रहा हो आपको, हाई स्कूल भौतिकी भाग 2 प्रसाद सिंह अशोक का बुक दिखाई दे रहा होगा, यानी कि लेखक है इनका, जो कौन है, भारती भवन बुक है। इसका हम लोग करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन के क्या करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन। एक एक चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी सभी बातों को क्या करेंगे, सभी चैप्टरों को सॉल्यूशन करेंगे। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रकाश का परावर्तन, किसका परिवर्तन है, प्रकाश का क्या है, परावर्तन। तो प्रकाश का परिवर्तन का हम लोग क्या करे जा रहे हैं, सॉल्यूशन करे जा रहे हैं। ये चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग देर न करते हुए चलते हैं कौन उत्तरी प्रश्न की ओर, अति लघु उत्तरी प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है सर, अति लघु उत्तरी प्रश्न। हम कि देखिए आपका पहला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरी प्रश्न। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बोल सर क्या है, जो हमको बताइए, हम कि देखिए आपको हम बताते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या चीज, अति लघु उत्तरी प्रश्न। कौन उत्तरी प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकार प्रकाश की किरणें कितनी परावर्तन से हो सकती है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। इस प्रकार से टोटल अति लघु उत्तरी प्रश्न में अगर देखा जाए तो अति लघु उत्तरी प्रश्न में टोटल कितने हैं, 27 प्रश्न है। कितने प्रश्न है, 27 प्रश्न, जो हम लोग करेंगे। फिर करेंगे लघु उत्तरी प्रश्न करेंगे और उसके बाद फिर करेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न करेंगे। तो देर न करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। हम टाइपिंग करा के रखे हुए क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। दोस्तों मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपको लगेगा कि वीडियो अच्छा बना है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर पहले बात हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप कर सकते हैं। बोल क्या चीज़ कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो मेहनत कर लें तो ज़रूर आपको लगेगा कि आपसे यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो ज़रूर एक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्योंकि देखा जितना हमको, हाँ ज़रूरी चैनल पर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यूट्यूब के सर्वे के अनुसार मेरा चैनल पर जितना वीडियो देखते हैं 90% ऐसा छात्र हैं जो क्या कहते हैं, सब्सक्राइब किए हुए नहीं हैं और वीडियो देख लेते हैं। तो दोस्तों एक बार सिर्फ क्या कर दीजिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, वहाँ पर लाल बटन में, लाल बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कर रहा है क्या, जो देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, जो देखते हैं। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा वीडियो को तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ना, जरूर नहीं भूलिएगा। देखते हैं पहला वीडियो कर रहा है, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरण हो सकती है। तो उत्तर हो जाएगा, समतल दर्पण पड़ने वाली प्रकाश की किरण के आपतित दो सतह हो सकती है, आपतित किरण और परावर्तित किरण हो सकती है। अति लघु उत्तरी प्रश्न में तो बस इतना ही, एक ही लाइन लिख लिए, उस आपको नंबर मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। तो उत्तर हो जाएगा, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टी सी, पीटीसी। प्रश्न संख्या 3 है क्या, जो देखते हैं। कह रहा समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तित कोण का मान कितना है। तो उत्तर हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा उत्तर, समतल दर्पण पर अभिलंब। समतल दर्पण ऐसा होता है, अभिलंब आप लोग मैथ पढ़े होंगे तो इसे 90 डिग्री बनता है। तो कै डिग्री का कोण बनाएगा जी, तो 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो उत्तर हो जाएगा कै डिग्री, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है। तो लिखेगा परावर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलते प्रश्न संख्या 3 की ओर, नहीं 4 की ओर, 3 तो हो गया। प्रश्न संख्या 4 क्या कर रहा है, जो देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो उत्तर हो जाएगा
पर अब डायरेक्ट 2 भी लिख सकते तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। आप चाहें और बढ़िया से लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। लिखिएगा कौची, प्रकाश के परावर्तन के कई नियम, 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। आप ये भी लिख लीजिएगा तो आपको भी नंबर मिलेगा उतना ही, जितना कि आप 2 लिखिएगा उतना ही नंबर मिलेगा। ये नहीं कि ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न की 1 ही नंबर के होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन का रहा 5, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में क्या संबंध है? तो समतल दर्पण में वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी। यानी कहने का मतलब कोई समतल दर्पण है तो जितना तो आगे वस्तु रहेगा प्रतिबिंब भी उतना ही पीछे बनेगा। यानी कि अगर इस समतल दर्पण है तो दर्पण का आगे 5 सेंटीमीटर पर वस्तु रखा हुआ था, पीछे 5 सेंटीमीटर पर ही प्रतिबिंब बनेगा। यदि 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ तो 10 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। यानी इसीलिए तो कहा गया कि वस्तु की दूरी बराबर होगा किसकी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। 6 क्या करा जो देखते हैं। 6 करा, गोलीय दर्पण कितनी प्रकार की होती है, उनके नाम लिखें। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार की होती है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यानी कि गोलीय दर्पण ही है, यहाँ से इसे काट लिया जाता है तो ऐसे निकलता है गोलीय, इधर काट लिया जाएगा तो निकलेगा कुछ ये अवतल। ये हो गया उत्तल, एक कौन हो गया अवतल दर्पण। इधर क्या किया जाता है? कलई कर दिया जाता है। तो आपको चित्र नहीं बनाना है, हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि आपको कंसेप्ट भी क्लियर होते जाए थोड़ा बहुत। बाकी तो आप पढ़े होंगे ही, सर के द्वारा पढ़ाया भी गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कहिएगा, तो हम इस चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन करके आपको पढ़ाएंगे भी। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष क्या है? तो गोलीय दर्पण के मुख्य उत्तर क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की मिलने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान का मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण गोल है इसलिए गोलीय दर्पण, यहाँ वक्रता केंद्र है, यहाँ पर ही प्रधान अक्ष, इसी को प्रधान अक्ष क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष कहलाएगा। इसलिए आप पढ़ाया गया होगा सर के द्वारा, तो आप देखते होंगे इस तरीक़ा से इसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरीक़ा से वक्रता केंद्र पर जाता है, गुजरता है, इसलिए इसको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या 8 क्या करा, अवतल दर्पण के फोकस दूरी की परिभाषा दे। कौन दर्पण? अवतल दर्पण के फोकस दूरी की परिभाषा दे। उत्तर हो जाएगा क्या? किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। ये क्या होगी? अवतल दर्पण के फोकस दूरी की परिभाषा। किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है? मिलती है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्योंकि जितना आप लोग वीडियो देखते हैं उसका 90 या 95% का रहा है यूट्यूब कहता है, एनालिसिस कहता है कि जो चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं है। तो प्लीज़ इतना मेहनत आपके लिए करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो उत्तर हो जाएगा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f है। तो लिखिएगा उत्तर f बराबर r/2 भी लिख दीजिएगा तो आपको आंसर नंबर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, या तो आप बढ़िया सा लिखना चाहते थे ऐसे लिख सकते हैं, बोल कैसे सर? लिखिएगा गोलीय दर्पण, कौन दर्पण? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या की आधी होती, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। इसी को शॉर्ट में लिख सकते हैं f बराबर r/2, यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा जो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करा, एक दर्पण का नाम बताएं जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो समतल दर्पण में हमेशा वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है।
तो उत्तल कौन दर्पण हो जाएगा? समतल दर्पण। आगे चलते हैं, अगला क्या कर रहा है जो देखते कर रहा है दोस्तों। फिर से एक बार मैं बोलता हूँ, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, अब दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। उत्तर 11 में करा, एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा वस्तु या बिंब का स्थान ध्रुव तथा फोकस के बीच होना चाहिए। तब वह प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। कौन दर्पण में? अवतल दर्पण में क्या रहेगा? बिंब ध्रुव और फोकस के बीच में रहना चाहिए। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी? पीटीसी। प्रश्न संख्या 12 क्या करा जो देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 करा, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है? तो उत्तर हो जाएगा, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ये प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलते प्रश्न संख्या कितना करा? प्रश्न संख्या 13 क्या करा जो देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, वस्तु की दूरी u का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाएगा? तो अवतल दर्पण के सामने रखा जाए, यानी कि वस्तु, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु को यहाँ रखा गया, वस्तु का नाम है ए और क्या है? बी है। तो ये हमेशा इस दूरी को, दर्पण और वस्तु की दूरी को कौन सी सूचित करते हैं? यू से। ये हमेशा यू क्या होगा? माइनस होगा, यानी कि ऋणात्मक में होगा। यही उत्तर में क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या क्या कर रहा है, कितना? 14 क्या करा? 14, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी वाले रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो चलते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति निकालते हैं, आपको देखते हैं दिया हुआ क्या क्या जो हम लोग पहले देखते हैं। तो बोल सर आप ही ने देखिएगा, बताइएगा, हम आप नहीं बता सकते हैं? बोल सर बिल्कुल बताएंगे। दिया हुआ फोकस दूरी यानी एफ बराबर दिया हुआ कितना? एफ बराबर दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी एफ बराबर कैसे सेंटीमीटर दिया हुआ? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। दूसरा कह रहा है कि अवतल दर्पण से दूरी दिया हुआ कोची? तो अवतल दर्पण से दूरी हमको दे दिया। अवतल दर्पण से दूरी कितना होता है? वस्तु की दूरी को यू कहते हैं, और यू हमेशा कोची में होता है? नेगेटिव में होता है। तो 15 सेंटीमीटर दिया है, अभी बताएं अगला क्वेश्चन। तो 15 माइनस हो जाएगा। हमको पूछा है इसकी वस्तु की प्रकृति पूछा है कितना दूरी पर होगा। तो फार्मूला होता है दर्पण सूत्र, बान बटा भी प्लस बान बटा यू बराबर बान बटा एफ होता है। बोल सर बिल्कुल यही फार्मूला होता है। हम कि चलिए तब मान पुट करते हैं। तो मान पुट को जी सर बोलो आपको तो पता नहीं है। हम कि क्या जी? तो आपको तो निकालना है कुछ बान बटा भी का मान। तो बान बटा भी प्लस बान बटा यू, यानी कि बान बटा यू का ऋणात्मक होता है, यानी कि माइनस 15 बराबर बान बटा एफ। एफ का मान कितना दिया है? एफ का मान 10 दिया। तो क्या हो जाएगा? बान बटा 10 हो जाएगा। ये प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या में होगा? प्लस में हो जाएगा। तो बान बटा भी बराबर बान बटा 10 प्लस हो जाएगा बान बटा 15 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन और करेंगे तो बान बटा भी बराबर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा एलसीएम 30। 10 का कै बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा, 3 बार, यानी 3 प्लस 15 का कै बार पढ़ेंगे? 2 बार, तो यानी कि 2 आ जाएगा। यानी बान बटा भी बराबर 5 बटा 30, 5 छके 30, 5 एकम 5, 5 छक 30। अब यानी कि हो गया बान बटा भी बराबर बान बटा 6, तिरछा तिरछी गुना, तो हो जाएगा 6 बराबर क्या हो जाएगा? भी, यानी कि भी का मान क्या हो गया? 6। और कैसा कौची में आया? प्लस में आया। और जब प्लस में आता है तब वस्तु की दूरी क्या होगा? वस्तु भी, यानी भी बराबर क्या आ गया? यानी कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कैसे सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर दिया। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, 6 सेंटीमीटर होगा। अतः कह सकते हैं प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा। वस्तु से क्या होगा? प्रतिबिंब की प्रकृति पूछा, तो वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा।
अब वस्तु के बड़ा के साथ वास्तविक होगा और उल्टा होगा, प्लस में आएगा तो उल्टा, वास्तविक और उल्टा होगा, उ आधा लटा उल्टा। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है, क्लियर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा जो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा, अवतल दर्पण से किसी दूर पर एक वस्तु को रखा गया कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होगा, बराबर। तो कहाँ रहे, दर्पण के केंद्र पर रखा गया, तब वस्तु का केंद्र पर रखा जाएगा तो वस्तु प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होगा, बराबर होगा। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा जो देखते हो, क्वेश्चन नंबर 16 करा, किसी गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा रखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। इसलिए कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा जो देखते हैं, क्वेश्चन करा, क्या एक उत्तल दर्पण किसी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, तो नहीं, उत्तल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता किसी वस्तु को। प्रश्न नंबर 18 चलते हैं, 18 क्या करा जो देखते हैं, एक दर्पण की फोकस दूरी f बराबर -15 सेंटीमीटर है, तो यह अवतल दर्पण का उत्तल दर्पण, कौन दर्पण होगा, अवतल दर्पण के उत्तल दर्पण। फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा अवतल दर्पण में, कौन दर्पण में, अवतल दर्पण में। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। क्वेश्चन क्या करा अगला 19 में, गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दे। उत्तर, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा नीचे क्या हो जाएगा, आवर्धन को कौन सूचित करते हैं, m से। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। इसी को शॉर्ट में लिख सकते हैं m बराबर, यानी आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई को इंग्लिश में हाइट कहते हैं, हाइट को s से सूचित करते हैं, तो दोनों तो h हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को कोची से देते हैं, डैश दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा। तो आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है, क्लियर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को तो लाइक करना ना भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगला क्वेश्चन करा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा जो देखते हैं, 20 करा, आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है। तो आवर्धन यानी कि आवर्धन को ही सूचित क्या करते हैं, m से। तो m ऋणात्मक का मान यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्षा उल्टा बनता है, अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक है। प्रतिबिंब कैसा बना हुआ, वास्तविक बना हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है जो देखते हैं, क्वेश्चन है अगला 21 नंबर, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। लीजिए फिर आ गया क्वेश्चन, फिर हम बताते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे दिया है, तो गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या होता है जो बताते हैं। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कै सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, यानी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि कैपिटल R बराबर कै सेंटीमीटर दिया है जी, 20 सेंटीमीटर दे दिया है। तो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन कीजिएगा तो आएगा क्या होगा, फोकस दूरी पूछा था, F बराबर क्या होता है, R बटा 2। गोलीय दर्पण की वक्रता फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, R का मान 20 सेंटीमीटर बटा 2 हो जाएगा, कै बार में 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टी सी PTC। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो कै सेंटीमीटर हो गया, तो करा फोकस दूरी कितनी होगी, तो फोकस दूरी कै सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। सोल्यूशन करके मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन करा, उत्तर दर्पण के एक उपयोग को लिखे।
तो उत्तर क्या हो जाएगा, साइड मिरर के रूप में किया जाता है कौन दर्पण का उपयोग। इक्के को कहा था, इक्के को लिखिएगा, ज़्यादा तूफान एक माउंटेन ड्यू पी के आना नहीं है और तूफान करना है कि 2-3 को लिख रहे हैं आ रहा था। तो साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 करा उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर होगा। लीजिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए आकार है क्या, वक्रता त्रिज्या कैसे सेंटीमीटर होगा, 32 सेंटीमीटर होगा। तो बोल सर कैसे बनेगा जो, तो हम वक्रता त्रिज्या को कौन सूचित करते हैं, कैपिटल आर से कितना दे दिया 32 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी पूछा, तो फोकस दूरी क्या होता है, ए पर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, आधी होती है, यानी कि हो जाएगा एफ बराबर हो जाएगा, आर का मान कितना है 32/2 कै सेंटीमीटर जी 16 हो जाएगा, यानी एफ बराबर कै सेंटीमीटर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। यही तो हमको कहा, आपको इतना कैलकुलेशन तो करके लिखना पड़ेगा ही, तब हो जाएगा कितना हो जाएगा। तो वक्ता उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कै सेंटीमीटर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर होगा। कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो देते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 करा, काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं। उत्तर हो जाएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टी सी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।